देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि नागरिकता को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट ने एनआरसी को लेकर क्या कहा है। क्योंकि एनआरसी और नागरिकता को लेकर लोगों के बीच में जो है वो बहुत भ्रम है। बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर खबर भी दे रहे हैं, लेकिन आज जो है आपका पूरा जो माइंड है वो साफ हो जाएगा। क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ आदेश को जारी किया है और इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कहा गया है कि ये एनआरसी के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। उसके अलावा आसाम हाई कोर्ट ने भी कुछ बातें इसको लेकर कही है। तो आज मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि नागरिकता को लेकर जो है लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे लोग नागरिकता को लेकर कमेंट भी करते हैं, एनआरसी को लेकर भी कमेंट करते हैं। क्या एनआरसी को लेकर सरकार कुछ विचार कर रही है? तो एक एक पहलू को आज विस्तार से हम जानेंगे। अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके माइंड से सारी बातें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी देता हूँ। आपसे एक उम्मीद यही है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कुछ न कुछ रोज़ाना जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, यहाँ पर नागरिकता को लेकर, एनआरसी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने और अन्य हाई कोर्ट जैसे आसाम हाई कोर्ट है, कुछ सुनवाई उसके अंदर हो रही है। बहुत सारे लोगों का जो है कुछ केस वगैरह भी आसाम हाई कोर्ट भी पहुंचा था, कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंचा था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ साफ इसमें देखिए कुछ बातें कही है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि नागरिकता के लिए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरी नहीं है, जिसको एक तरीके से नहीं माना गया है, जो नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि जैसे आधार कार्ड आपके नागरिकता का ये प्रूफ नहीं है। आप आधार कार्ड से दूसरा काम तो आप कर सकते हैं, जैसे आप बैंक की केवाईसी करवा सकते हैं, आप आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप आधार कार्ड से लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आधार कार्ड से दूसरे काम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है ये आपके नागरिकता का प्रूफ नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पैन कार्ड, हर भारतीय के पास पैन कार्ड है। जो टैक्स भरता है उनके पास भी है, और जो टैक्स नहीं भरता है उनके पास भी पैन कार्ड है। तो अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पैन कार्ड भी जो है वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। ये साफ साफ इसमें बताया गया है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की टेंशन है कि नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स मान्य होगा, जो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आपको वो डॉक्यूमेंट्स समझना है जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ किया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका काम नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि वोटर आईडी कार्ड, जैसे अभी आप जान रहे हैं कि एसआईआर चल रहा है, वोटर आईडी कार्ड में लोग नाम जुड़वाने के लिए परेशान हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इस आदेश से तो यही पता चलता है कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। हम वोटर आईडी कार्ड के लिए परेशान तो ज़रूर हो रहे हैं कि हमारा नाम एसआईआर की सूची में आ जाए, लेकिन यह आपके नागरिकता के अंदर ये काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि राशन कार्ड किन के पास रहता है? हर आदमी के पास तो राशन कार्ड नहीं होता है। जैसे जो अमीर लोग हैं, जिनकी घर में नौकरी है, जो सरकारी सर्विस करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को तो राशन कार्ड नहीं मिलता है। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है
तो आप राशन कार्ड के ज़रिए से भी आप जो है नागरिकता को साबित नहीं कर सकते। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं, क्या एनआरसी का डेट आ गया है? क्योंकि बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया है उनकी तरफ से इस तरह बताई जा रही है कि इसका डेट आ चुका है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अभी सरकार ने यहाँ पर डेट को लेकर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। सरकार ने इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। अगर आएगा भी तो पहले पब्लिक प्लेस में पहले सरकार इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी, सरकार इसको लेकर पूरी जानकारी देगी कि एनआरसी इस डेट में आने वाला है। लेकिन कुछ डिजिटल मीडिया के ज़रिए से इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको साफ कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि एनआरसी जो है वो आपका कल ही आ जाएगा। हो सकता है कि 1 महीने बाद भी आए, 2 महीने बाद भी आए, हो सकता है आपका 6 महीना बाद ना भी आए, साल भर के बाद ना भी आए। कोई डेट इसका फिक्स अभी नहीं हुआ है। अगर इस तरह की खबरें हैं तो वो बिल्कुल भ्रामक है। इस तरह की खबरों से आपको बचना चाहिए। अब देखिए कि आपके नागरिकता के लिए और एनआरसी के लिए आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य है। तो देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर बताया गया है कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जिसे हम और आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये आपका बहुत ही पुख्ता सबूत है, ये बहुत ही मजबूत सबूत है आपका। आप इसके ज़रिए से आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्ड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड, जैसे अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक के दस्तावेज़ होने चाहिए। अगर आपने इंटर किया है तो इंटर के दस्तावेज़ होने चाहिए। अगर आपने बीए किया है, एमए किया है, या आपने कोई भी एजुकेशन, आपने कोई भी तालीम आपने हासिल की है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल के रिकॉर्ड जो है, ये आपके नागरिकता के लिए बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स है। तो इसलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, कुछ बातें ये चलती है कि आसाम के अंदर एनआरसी जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का नाम बाहर हो गया था। तो देखिए, आसाम भी तो एक भारत का हिस्सा है। आसाम के अंदर एनआरसी 2019 में हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एनआरसी जो हुई थी तो ये भारत का ऐसा पहला राज्य था जो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पर एनआरसी कराया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर घुसपैठी की जो संख्या है बढ़ चुकी है, बहुत सारे घुसपैठिया यहाँ पर आ चुके हैं। तो कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया था। और देखिए, आसाम में जब एनआरसी हुआ था तो इसका जो डाटा निकल कर आ रहा है कि 18-19 लाख लोगों का नाम तो यूं ही बाहर हो गया। बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। बहुत सारे लोग का नाम जब नहीं आया तो वो आसाम के अंदर हैं, लेकिन उनको सरकारी लाभ से उनको क्या कर दिया गया है, उनको कोई लाभ नहीं मिला, सरकारी लाभ से उनको वंचित कर दिया गया है। तो इसलिए क्योंकि दिगर हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, आसाम कोर्ट, यानी इस तरीके के आदेश आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपका आधार कार्ड काम आएगा, लेकिन वो एक पहचान के तौर पर, पैन कार्ड काम आएगा पहचान के तौर पर, वोटर आईडी कार्ड काम आएगा वोट डालने के लिए, राशन कार्ड आएगा गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको राशन लेने के लिए, लेकिन नागरिकता के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपका काम नहीं आएगा। तो ये आपको ये बात समझना चाहिए। ये बात आप समझ जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर 2-3 जो हमने आपको बताया, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट वगैरह आपके पास होना चाहिए, और इसके ज़रिए से आप एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए, ये सारी बात जो हमने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे, तो उनको ये सारी बात जो है
वो समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।